जरा सोचिए, एक ऐसा सीक्रेट कोड है जो हमारे खाने के स्वाद से लेकर हमारे खेत की मिट्टी की सेहत तक हर चीज को कंट्रोल करता है। आज हम उसी कोड यानी पीएच को डिकोड करने वाले हैं। तो ये सवाल तो शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचा ही होगा। आखिर नींबू में ऐसा क्या है कि वो खट्टा लगता है और साबुन साबुन इतना चिकना क्यों होता है? इसका जवाब छिपा है इनकी केमिस्ट्री में। असल में इन दोनों के बीच एक छिपा हुआ एक अदृश्य सा अंतर है। एक तरफ है खट्टी चीजें जिन्हें हम कहते हैं अम्लीय, और दूसरी तरफ है कड़वी और चिकनी चीजें जिन्हें क्षारीय कहा जाता है। बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलू जैसे। तो सवाल ये उठता है कि इस अम्लीय और क्षारीय गुण को इसे नापते कैसे हैं? इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही खास पैमाना है जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। अब ये पीएच स्केल, इसे एक तरह का रूलर या पैमाना समझिए। ये 0 से शुरू होकर 14 तक जाता है, जहां 0 का मतलब है बहुत ही ज्यादा एसिडिक यानी अम्लीय, और 14 का मतलब है बहुत ज्यादा बेसिक यानी क्षारीय। तो चलिए इसको और आसान बनाते हैं। कोई भी चीज जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्लीय माना जाता है, और अगर किसी चीज का पीएच मान ठीक 7 है तो वो ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय, यानी वो न्यूट्रल है, उदासीन, जैसे बिल्कुल साफ पानी। और आखिर में अगर किसी चीज का पीएच मान 7 से ज्यादा है तो उसे क्षारीय या अल्कलाइन माना जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। ये जो स्केल है ना, ये लॉगरिदमिक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि स्केल पर हर एक नंबर का अंतर असल में 10 गुने का फर्क लाता है। मतलब पीएच 3 वाली कोई चीज पीएच 4 वाली चीज से 10 गुना, जी हाँ 10 गुना ज्यादा अम्लीय है। कमाल है ना? तो ये इतना कमाल का पीएच स्केल आखिर आया कहाँ से? किसने बनाया? चलिए जरा इसकी कहानी भी जान लेते हैं। तो इसकी कहानी शुरू होती है 1909 में डेनमार्क से। वहां एक केमिस्ट थे, सोरेन सोरेनसेन। वो दरअसल बियर बनाने की प्रक्रिया को और बेहतर करना चाहते थे, और इसके लिए उन्हें एसिडिटी यानी अम्लता को मापने का एक सटीक तरीका चाहिए था। और बस इसी खोज से जन्म हुआ पीएच स्केल का। और ये है इस स्केल के पीछे का विज्ञान। देखिए, ये फॉर्मूला शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये बस हमें बताता है कि किसी घोल में हाइड्रोजन आयंस की मात्रा कितनी है। जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस, वो चीज उतनी ही ज्यादा अम्लीय होगी। सिंपल। लेकिन पीएच सिर्फ लैब की बात नहीं है। ये तो हमारी रोज की जिंदगी का, हमारे शरीर से लेकर हमारी रसोई तक का एक बहुत अहम हिस्सा है। चलिए देखते हैं कैसे। जरा इस पर नजर डालिए। हमारे पेट में जो एसिड होता है वो कितना ज्यादा अम्लीय है। वहीं दूसरी तरफ हमारा जो खून है वो हल्का सा क्षारीय होता है। और पता है, हमारा शरीर इस नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए 24 घंटे काम करता है, क्योंकि हमारी सेहत के लिए ये बैलेंस ये बहुत जरूरी है। मतलब इसके पीछे की साइंस क्या है? चलिए अब इस स्केल के विज्ञान को समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। इसे 100 साल से भी पहले 1909 में सोरेनसेन नाम के केमिस्ट ने बनाया था, और फिर कुछ दशकों बाद इसके प्रैक्टिकल मेजरमेंट के लिए पीएच मीटर भी बन गया। पीएच में एच का मतलब है हाइड्रोजन। तो ये पूरा का पूरा स्केल असल में किसी भी घोल में हाइड्रोजन आयंस की मात्रा को ही नापता है। अब ये बात बहुत जरूरी है, पीएच स्केल लॉगरिथमिक होता है। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बस इतना है कि नंबर में एक छोटा सा बदलाव भी असल में बहुत बड़ा बदलाव होता है। जैसे पीएच 3 वाली चीज पीएच 4 वाली चीज से 10 गुना ज्यादा एसिडिक होती है। और हाँ, ये सिर्फ किसी लैब में होने वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है। पीएच का बैलेंस हमारे चारों ओर की दुनिया में और हमारे अपने शरीर के अंदर भी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा शरीर ही इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। शरीर को ठीक से काम करने के लिए अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पीएच लेवल मेंटेन करना पड़ता है। जैसे हमारा खून थोड़ा सा बेसिक होता है, जबकि हमारा पेट बहुत ज्यादा एसिडिक। और खेती में तो मिट्टी का पीएच ही सब कुछ है। यही तय करता है कि पौधों को जमीन से कौन से पोषक तत्व मिलेंगे, यानी इसका सीधा असर हमारे खाने पर पड़ता है। और अलग अलग फसलों को अलग अलग पीएच वाली मिट्टी चाहिए होती है। यही वजह है कि किसानों के लिए मिट्टी का पीएच जानना एक बहुत जरूरी बात बन जाती है। तो अब हम सब ये जान चुके हैं कि पीएच क्या है और ये क्यों जरूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक आखिर इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं।
इसकी शुरुआत होती है हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता जानने से। मान लीजिए हमें ये वैल्यू दी गई है। चलिए एक उदाहरण लेकर समझते हैं। बहुत सिंपल है, बस इस वैल्यू को उस फॉर्मूले में डालना है जो हमने पहले देखा था। फिर एक साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से हम आसानी से पीएच वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये रहा जवाब। कैलकुलेशन हमें 3 का पीएच देती है, जिसका मतलब है कि ये एसिडिक है। देखा, इतना भी मुश्किल नहीं है। तो असल में समझने वाली बात यह है कि ये एक छोटा सा पैमाना हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा है, हमारे खाने के स्वाद से लेकर हमारे खेतों की सेहत तक। ये एक छोटा नंबर है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। सिर्फ हमारे शरीर तक ही सीमित नहीं है, इसका सीधा असर उस खाने पर भी पड़ता है जो हम खाते हैं। असल में ये हमारी खेती किसानी की नींव है। इसे ऐसे समझिए कि मिट्टी का पीएच एक गेट कीपर या दरवाजे पर खड़े गार्ड की तरह है। यही तय करता है कि पौधे मिट्टी से कौन कौन से जरूरी पोषक तत्व ले पाएंगे और कौन से नहीं। और अगर ये पीएच गड़बड़ हो गया, मतलब मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय या बहुत ज्यादा क्षारीय हो गई, तो पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्व एक तरह से लॉक हो जाते हैं। वो उन्हें ले ही नहीं पाते, और फिर चाहे कितनी भी खाद क्यों ना डाल दी जाए, उसका कोई फायदा नहीं होता। और मजे की बात यह है कि हर फसल की अपनी अलग पसंद होती है। किसी को थोड़ी अम्लीय मिट्टी चाहिए तो किसी को न्यूट्रल। इसीलिए किसान अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी के पीएच को बहुत ध्यान से मैनेज करते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पीएच सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये तो मानो केमिस्ट्री की एक भाषा है जो हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद करती है। नींबू के खट्टेपन से लेकर हमारे खेतों की मिट्टी की सेहत तक, ये एक छोटा सा स्केल हमें ये समझने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका देता है कि चीजें आखिर काम कैसे करती हैं। तो अब जब पीएच के इस छिपे हुए कोड को हम सब जान गए हैं, तो अगली बार जब कोई खट्टी चीज चखेंगे या बगीचे की मिट्टी को देखेंगे तो शायद दुनिया थोड़ी अलग नजर आएगी, है ना? और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर पीएच जीवन के लिए इतना जरूरी है, तो क्या होगा जब ये पूरे ग्रह के पैमाने पर बदलने लगे? हमारे समुद्रों का पीएच लगातार बदल रहा है, और जैसा कि हमने अभी-अभी सीखा, एक छोटा सा बदलाव भी हमारे ग्रह के भविष्य के लिए बहुत बड़े मायने रख सकता है। Like, subscribe, and share the channel.